हेलो स्टूडेंट्स, श्योर सक्सेस इंग्लिश क्लासेस बाय एश के शर्मा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के लेक्चर में हम नरेशन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छी प्रकार से उनकी प्रैक्टिस हो सके और आप उनको आसानी से कर सकें। जैसा कि आपको इन प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू हाउ मेनी चेंजेस आर देयर एंड हाउ दीज चेंजेस कुड बी मेड। इन द फर्स्ट यू नो दैट said or said to are changed. Second, comma, inverted comma are to be removed. Third, pronouns of reported speech are to be changed. Fourth, the tense is to be changed. And fifth, nearness showing words are to be changed in farness showing words. So today, let me continue with simple sentences. Like the first sentence given to is, Ravi said to me, I am waiting for you here. Inverted comma close. So in this sentence, what you observe? Look here. First thing, this is reporting verb. In this you are given said. This is reported speech and you are given simple sentence. I mean assertive sentence. And assertive sentence जब होता है तो सेट टू का सबसे पहला परिवर्तन क्या होगा? टोल्ड। क्या होगा? टोल्ड। तो ये बना रवि टोल्ड मी। व्हाट इज? रवि टोल्ड मी। देन दूसरा पॉइंट क्या बताया था? दूसरा पॉइंट बताया था कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट लगाना है अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी असर्टिव या अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस गिवन हो। थर्ड, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन देखिए क्या है? प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन आई। ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार और सब्जेक्ट है रवि, तो रवि का प्रोनाउन क्या बनेगा? रवि का प्रोनाउन बनेगा ही। उसके बाद टेंस पे आइए। टेंस दिया है एम। अब एम को पास्ट में बदलना है तो वाजिब वर्ब में जाएगा और ही है सिंगुलर तो यहां लगाना है वॉज। ही वॉज वेटिंग फॉर। फिर से एक प्रोनाउन आ गया। ये प्रोनाउन है सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो यहां आएगा मी। अब हेयर नियरनेस शोइंग वर्ड, इसको फारनेस शोइंग वर्ड में बदलना है तो ये बनेगा देयर। तो इस तरह से बच्चों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपका सेंटेंस बना रवि टोल्ड मी दैट ही वॉज वेटिंग फॉर मी देयर। सिमिलरली रोहित सेड comma inverted comma I have deposited my college fee. एक बार फिर से सिंपल सेंटेंस, लेकिन अब की बार आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसमें देखिए ये क्या दे रखा है? ये असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस दिया तो यहां पर क्या होना चाहिए? टोल्ड होना चाहिए। मगर कब होगा? जब सेट टू होगा। अब यहां सेट टू नहीं है तो ये सेट का सेड रहेगा तो ये बनेगा रोहित सेड। सेकंड चेंज, रिमूवल ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है रोहित। रोहित का सरनाम क्या बनेगा? रोहित का प्रोनाउन बनेगा ही। उसके बाद टेंस क्या है? हैव। हैव का टेंस चेंज होगा पास्ट में हैड डिपॉजिटेड। उसके बाद फिर प्रोनाउन आ गया माई। माई फर्स्ट पर्सन है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू रोहित और रोहित का फर्स्ट पर्सन क्या बनेगा? हिज। राइट। देन कॉलेज फीस। सिमिलरली अर्जुन सेड टू कृष्ण। Arjun said to Krishna, how can I shoot? How can I shoot my relatives? ये महाभारत का वाक्य बच्चों क्वेश्चन मार्क के साथ एंड हो रहा है। इससे पता चलता है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जब इंटेरोगेटिव होता है तो पहली चेंज क्या होती है? सेड टू को आस्क्ड में चेंज करना तो ये बनेगा अर्जुन आस्क्ड कृष्ण। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाए क्या करना है? इफ लगाना है। लेकिन इसके बिगिनिंग में क्या दिया हुआ है? WH दिया हुआ है।
WH में क्या क्या वर्ड आते हैं? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हुज, विच, हाउ, ये सभी शब्द आपके WH में काउंट किए जाते हैं. इसलिए यदि उनमें से कोई गिवन हो, देन डू नॉट यूज इफ. द सेम वर्ड विल एक्ट एज इफ. सो हियर इज हाउ. After then, what is given? You are given pronoun I. It is first person, so it will go to subject. Subject is Arjun. So here is he. After then, tense. तो बच्चों जिस सीक्वेंस में आपको चेंज करने के लिए बताए हैं उसी सीक्वेंस में चेंज करने हैं. पहले पहला चेंज, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा. यानी पहले सेट टू को बदलें, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएं, फिर प्रोनाउन को बदलें, फिर टेंस को बदलें. राइट? गुड. सो can will change in could. How he could shoot. Then again pronoun is given to you. It will change according to subject. Subject is Arjun. So here is his relatives. And full stop. Interrogative reported speech हमेशा simple sentence में convert कर दी जाती. Similarly, teacher said to students, comma, inverted comma, are you ready to go? Question mark, inverted comma, close. So this sentence is interrogative again. Now the first change is here. That is, teacher asked students. Then comma, inverted comma and question mark is there. और इसके beginning में WH भी नहीं है तो क्या आएगा? If. Then pronoun. Pronoun है you. You will change according to object. Object क्या है? Students, जो है plural. And plural का आपका pronoun क्या बनेगा? They. उसके बाद नंबर 4 tense change. They were ready to go and full stop. Similarly, Rahul said to Arun, can I borrow your book? Question mark. It will change. Rahul asked Arun, if I go to Rahul, he could borrow your goes to Arun, his book, and full stop. Similarly, Sunita said to her mother or her father, I am not willing to join this club. So first thing, simple sentence. Your change, first change will be here. Sunita told her father. Second change, that. Third change, I goes to subject. Subject is a girl, so pronoun is she. Tense change, past me, was not willing to join. Then this will change in that club. Right? Similarly, doctor said to patient, comma, inverted comma, have you taken medicine? Question mark, inverted comma, close. So it is interrogative. That's why first change is here. You say doctor asked
patient. Then interrogative है, WH नहीं है, तो if pronoun change, you go to object. ये he या she कोई भी हो सकता है कि patient is a common. Neuter gender है ये. So he, then tense had. He had taken medicine. Similarly, Ali said to Amina, where have you stayed? Here. यहां आप कहां रुकी हैं? सो क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य है. पहली चीज आस्क्ड. अली आस्क्ड अमीना. सेकेंड चेंज कोमा इनवर्टेड कोमा रिमूवल. अब सेकेंड चेंज में आपको WH गिवन है, तो इफ नहीं आएगा, ये WH ही इफ का काम करेगा. वेयर, देन प्रोनाउन यू, दैट गोज टू अमीना. अमीना इज अ गर्ल, सो इसका प्रोनाउन क्या बनेगा? शी. और इसका टेंस चेंज had, then stayed. Here change in there, right? Similarly, Varun said to teacher, I have not completed my project, comma, inverted comma, close. Now this sentence is simple sentence, right? So in simple sentence, first change is here. What do you say? Varun told teacher. After then, in place of this, we use that. I is first person and goes to Varun. For change, Varun is a boy, so he यूज किया जाएगा. देन हैव विल चेंज इन had not completed. Then again pronoun is given my is first person, it will change according to Varun. So here is his project, right? Good. Similarly, Sunil said to Ravita, comma, inverted comma, we were waiting for you here, inverted comma, close. So this is a simple sentence. First change will be here. It is Sunil told Ravita. After then, at this place, that, because the reported speech is simple, that we go to Sunil. Now Sunil is singular, but we is plural. So in case we का सुनील का प्रोनाउन क्या बनेगा? ही, और ही का प्लूरल दे. तो यहां दे का प्रयोग करें. दे वर है पास्ट का, तो इट विल चेंज इन हैड बीन वेटिंग for. Then again pronoun, this you goes to Ravita. Ravita is a girl, so here is her. Then here will change in there. So children, these were some sentences for practice for you. I hope you understand them. Do these some from your books and try to learn it. Next lecture we will discuss about other types of narration. I hope you got it. If you like it, then like, share and subscribe. Jai Hind.